मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की संस्कार भानी जबलपुर के पवित्र गौरी घाट ने रविवार की शाम एक ऐतिहासिक दृश्य रचा। दीपावली की पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य दीपोत्सव में नर्मदा तट को 51,000 दीपों की रोशनी से सजाया गया। जैसे ही शाम 6 बजे घाट की सभी लाइटें बंद हुई, पूरा परिसर दीपों की सुनहरी आभा से आलोकित हो उठा। 10 मिनट तक केवल दीपों की रोशनी में नहाया ये दृश्य अलौकिक लग रहा था। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, अनेक साधु संत, जनप्रतिनिधि और हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन कर नर्मदा मैया के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। घाट पर गूंजते मंत्रों और दीपों की झिलमिलाती रेखाओं ने माहौल को अध्यात्म और संस्कृति से भर दिया। यह दीपोत्सव न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि जबलपुर की सांस्कृतिक एकजुटता और परंपरा को भी दर्शाता है। गौरी घाट पर बिखरी रोशनी ने साबित कर दिया कि जबलपुर सिर्फ संस्कार धानी नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति की भी एक उज्जवल पहचान है। इस अलौकिक क्षण ने हर दर्शक के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी। एक दीप, एक भावना और एक गौरवशाली परंपरा। 51,000 दीपों से रोशन है। ये 4 वर्ष पूर्व मां नर्मदा जी के पावन तट पर जब ये दीपोत्सव पर्व प्रारंभ किया था, तब ये कल्पना नहीं थी कि हर वर्ष इसको हम कर पाएंगे। लेकिन वो इतना सुंदर था, माँ का श्रृंगार, और 51,000 दीपों से ही किया था। तो पूज्य संतजनों ने यह आदेशित किया कि हर वर्ष इस कार्यक्रम को करना चाहिए, और उसके बाद हर वर्ष ये दीपोत्सव का पवित्र पर्व हम मना रहे हैं माँ नर्मदा जी के पावन तट पर, जिसमें हम आह्वान करते हैं कि आइए एक दीप समृद्धि के नाम आप भी प्रज्वलित करिए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि संस्कार धानी की जनता उमड़ पड़ती है आज के इस दिन मां नर्मदा जी के इस पवित्र तट पर, इन घाटों पर। और आज भी बहुत ही सुंदर दृश्यों के साथ, लेजर शो के साथ, आतिशबाजी के साथ, और उसके पहले 51,000 दीपों के साथ हम सभी ने माँ का श्रृंगार किया, माँ के चरणों में नमन किया। मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने यहाँ पर उपस्थित रहकर और इसे देखा, और आपके माध्यम से ये बड़ी संख्या में लोगों तक जाएगा। मैं संत जनों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमेशा हर वर्ष इस अवसर पर यहाँ पर आते हैं, और वे सभी लोग जो बड़ी संख्या में इसकी तैयारियां करते हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। की जो बात थी, आपने अभी एक ऐलान किया था कि सरयू की तर्ज पर मां नर्मदा जी के घाटों का निर्माण हो, ये घोषणा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, और मुझे कहते हुए खुशी है कि उसका जो प्रारूप तैयार होना था लगभग वो हो चुका है। बहुत सारे बने, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद अंतिम रूप से उसको स्वीकृति दी है, और जल्दी ही उसका प्रस्तुतिकरण आप सबके सामने करेंगे। देखिए, मां नर्मदा के तट पे दीपोत्सव का जबरदस्त आयोजन, 51,000 दीपक जलाए गए, लेजर शो हुआ, आतिशबाजी हुई। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि हमारा शहर संस्कार धानी तो है ही, परंतु ये धर्म धानी भी है। और मध्य प्रदेश का मुझे ऐसा लगता है कि हर मामले में सबसे बेहतर शहर है। आज बेहतरीन दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। विदेशी पर्यटक भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। बधाई देता हूँ आदरणीय राकेश सिंह साहब को, और यहाँ उपस्थित सभी उन श्रद्धालुओं को जो हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और उन्होंने आज दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में सबके साथ मिलकर आनंद भी लिया और मनाया कि हम सब स्वच्छता भी रखेंगे, माँ नर्मदा को भी स्वच्छ रखेंगे। सबने शपथ ली इस बात की कि हम सब अपने शहर को नंबर 1 शहर मध्य प्रदेश का बनाएंगे। आप सबको दीपावली की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मंत्री जी ने भी कहा है कि सरयू की तट पर जो है, सरयू की तट पर ये हमारा पूरा भेड़ाघाट से लेकर और काली धाम तक माननीय मंत्री जी की ऐसी भावना है, ऐसे भाव हैं। इसके लिए वो स्वयं पूरी टीम को लेकर सरयू नदी गए थे, और वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, सब देखा, और कई घाट वो देश के जो बड़े प्रख्यात घाट हैं उनको भी देखा। उसके बाद जाकर एक बहुत शानदार DPR तैयार हुई है, और माननीय मंत्री जी बहुत जल्द
यह कार्यक्रम यहाँ पर काम शुरू करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में पूरे देश का एक बेहतरीन घाट, बेहतरीन रिवर फ्रंट ये हमारा मां नर्मदा के तट पर जबलपुर शहर में होगा। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुए के फड़ पर छापा मारा और 13 जुआड़ियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से नगद 73,520 रुपए, 14 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी और ताश के पत्तों की 2 गड्डियां बरामद की। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 6,95,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री संपत उपाध्याय के निर्देश पर जिले भर में संगठित जुआ और सट्टा गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री पल्लवी शुक्ला और नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री MD नागोतिया के नेतृत्व में थाना गोरखपुर की टीम ने यह दबिश दी। सूचना के आधार पर दशमेश द्वार के पास पृथ्वीपाल सिंह के मकान की घेराबंदी कर छापा मारा गया। कमरे में ताश पर पैसे लगाकर जुआ खेलते 13 लोगों को पकड़ा गया। सभी आरोपियों पर धारा 13 जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक चंद्रशेखर चौबे सहित पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही। थाना गोरखपुर के अंतर्गत कृपाल चौक के पहले ये जानकारी लगी थी मुखबिर द्वारा कि कुछ जुआरियान कमरे के अंदर ताश पत्तों पर हार जीत का मन्ना जुआ खेल रहा है। जो थाना गोरखपुर का स्टाफ पेट्रोलिंग को लेकर के तस्दीक की गई। तस्दीक करके रेड कार्रवाई की गई। रेड करने पर 13 जुआड़ियान जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए, जिनके कब्जे से 73,520 रुपये की नगद राशि और लगभग 13 मोबाइल एवं 6 मोटरसाइकिल मौके से जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर कौन त्यौहार है, कुछ जानकारी? नहीं, ये त्यौहार में जो इस त्यौहार को जो है एक अच्छा पवित्र त्यौहार है, लेकिन इसको दूसरा रूप लोग दे देते हैं, तो उसी कुरीति के श्रृंखला में ये जुआ लोग खेल रहे थे। अभी कल संज्ञान में मामला आया था कि ग्वारी घाट से कुछ पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो कि नगर निगम के प्रॉपर्टी है, खंबे है, उस पर लगाए जा रहे थे, जिसकी कोई वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी। जो मौके पर तस्दीक करने पर 3 व्यक्ति जो है एक लोडिंग गाड़ी में फ्लैक्स लगे पाए गए और वो लगाते हुए पाए गए थे, जिनको अभिरक्षा में लेकर के थाना ग्वारी घाट में पूछताछ की जा रही है और जिसमें कुछ आपत्ति लोगों ने ली है। आपत्तिजनक उनका कहना था कि ये जो कमेंट्स इसमें किए गए हैं वो बड़े आपत्तिजनक है, कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुँची है। तो इस संबंध में ये क्यों लगा रहे थे, क्या उद्देश्य था त्यौहार के टाइम पे, इसकी विधिवत अभी जांच की जा रही है। जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर के ग्वारीघाट इलाके में दूध शाकाहारी नहीं है जैसे विवादित पोस्टर लगाए गए। इस घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और इन पोस्टरों को जब्त कर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार भोपाल की एक विज्ञापन एजेंसी द्वारा रामपुर से लेकर ग्वारीघाट तक ये पोस्टर लगाए जा रहे थे। देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच CSP MD नागोतिया और थाना प्रभारी सुभाष चंद्र बघेल को इसकी सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक छोटे हाथी वाहन में पोस्टर रखे हुए थे और 3 युवक उन्हें सड़क किनारे चिपका रहे थे। जब पुलिस ने नगर निगम की अनुमति के दस्तावेज मांगे तो युवक कोई वैध कागज नहीं दिखा सके। पुलिस ने वाहन, 50 से अधिक पोस्टर और तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि इससे पहले भी शहर में फ्लाईओवर उद्घाटन के समय ऐसे पोस्टर लगाए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और एजेंसी की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। सर कुछ जानकारी मिली, कुछ फ्लैक्स वगैरह लगाए जा रहे थे जिसमें दूध शाकाहार नहीं है, इस तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं, तो जब्ती भी अभी की है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दीपावली का पावन पर्व चल रहा है और ग्वारी घाट में बड़े धूमधाम से कल दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जिसमें हजारों की संख्या में कल
श्रद्धालुगण उपस्थित होंगे इसी रूट से। और इसी रूट पर पे हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों के स्वागत और एवं अभिनंदन वाले बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। और उन्हीं पोस्टर के नीचे किन्हीं व्यक्तियों ने ये दूध शाकाहार नहीं है से संबंधित पोस्टर प्रकाशक का नाम बिना डाले हुए और लगा करके ऐसा लग रहा है कि ये शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो उसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभी फ्लैक्स वाली गाड़ी को पकड़ा है, उसमें चालक को भी पकड़ लिया गया है और अभी उससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ पर जो तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ पोस्टर्स भी हटाए गए जो लग गए थे अभी जी, लगभग। काफ़ी पोस्टर लग गए थे जिस पर जनता आक्रोशित हो रही थी, तो उसको तत्काल हटा दिया गया। अभी तक प्राइमरी जानकारी में क्या आ रहा, कहाँ के लोग हैं ये, कब अभी प्राइमरी जानकारी में अभी जो व्यक्ति वाहन में मिला है वो भोपाल का रहने वाला है, बट ये बता रहा है कि इसका एडवर्टाइजमेंट का काम है, ठेके पे ये काम करता है। तो अब ये इससे पूछताछ पे पता चलेगा कि इसका ऑर्डर किसने दिया था और उस व्यक्ति को तक पहुंच करके फिर वास्तविकता का पता चलेगा कि आखिर किस मकसद से ये त्यौहार दीपावली के पावन पर्व पर ये इस प्रकार का जो है प्रयास किया जा रहा है और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। जस्ट वीआईपी मूवमेंट्स भी जबलपुर में भी लगातार चल रहे हैं। एक बड़े जो संघ के पदाधिकारी उनके आगमन की भी खबर है, तो उसके पहले इस तरह की बातें सामने आना कहीं ना कहीं। देखिए, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े या फिजा बिगड़े शहर की, उसके लिए हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश है कि पुलिस हमेशा अलर्ट रहे और अलर्ट रह करके तत्परता से कोई भी सूचना, चाहे सोशल मीडिया में भ्रमित प्रचार हो और चाहे किसी भी माध्यम से भ्रमित प्रचार या सांप्रदायिक फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो पुलिस उसके लिए सतर्क है और तत्परता से निरंतर कार्रवाई कर रही है। जबलपुर के रांझी क्षेत्र में दीपावली से ठीक पहले जल संकट गहरा गया है। शुक्रवार तड़के परियट टैंक की 52 इंच की मेन राइजिंग लाइन को शरारती तत्वों ने हथौड़े से तोड़ दिया। इससे न केवल शुक्रवार शाम की जल आपूर्ति प्रभावित हुई, बल्कि शनिवार सुबह भी पानी की सप्लाई ठप रही। नगर निगम के अनुसार यह लाइन नारायण धाम, उमरिया, खमरिया होते हुए रांझी जल शोधन संयंत्र तक जाती है। शुक्रवार तड़के 3 बजे ग्रामीणों ने तेज आवाज सुनी और मौके पर जाकर देखा कि लाइन फूटी हुई थी और आसपास हथौड़े के निशान थे। पानी की सप्लाई प्रभावित होने से रांझी, रावण पार्क, संजय नगर, बिलपुरा और मानेगांव सहित कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच सका। नगर निगम ने तुरंत सुधार कार्य शुरू कर दिया है। जल विभाग के MIC सदस्य दामोदर सोनी ने बताया कि शनिवार को खमरिया थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी। पूर्व पार्षद राजेश यादव ने सवाल उठाया है कि आखिर त्योहारों पर ही मेन राइजिंग लाइन क्यों फूट रही है। उन्होंने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कल दोपहर में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि परियट के पास कहीं लाइन का लीकेज हो गया है। तत्काल माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी श्री अशोक ईश्वरदास चौहानी जी से हम लोगों ने संपर्क साधा और नगर निगम की पूरी टीम के पास जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे परियट में, तो ये देखा कि देखते ही ये समझ में आ गया था कि लाइन को तोड़ा गया है। शरारती तत्वों द्वारा घन मार करके तोड़ा गया है, परंतु नगर निगम के मुस्तैदी के चलते हुए कल उसको जोड़ दिया गया है। आज हमने 12 बजे से सप्लाई चालू कर दी है, टंकी भर रही है, शाम को सप्लाई भी हो जाएगी और फिर दिन में जो है टैंकर के द्वारा जल आपूर्ति की जा रही है। कौन लोग हैं ये तोड़? अभी तो अज्ञात पे FIR की है। वो जो लाइन गुजर रही है वो खेतों के बीच से गुजर रही है, किसी ने उसको देखा नहीं कि किसने, पर आप विजुअल आप लोगों के पास आप देखो उसमें क्लियर दिख रहा है कि वो लीकेज नहीं है कहीं से भी।